श्री कृष्ण कहते हैं, साधारण बोलने वाले, सच बोलने वाले व्यक्ति एक कांटे की तरह होते हैं। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द ज़रूर होता है, पर फ़ायदा ज़िंदगी भर के लिए होता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हैं तो आप समझदार हैं। यदि आप दूसरी बार माफ़ करते हैं तो आप बहुत नरम दिल के हैं। लेकिन आप उसे तीसरी बार माफ़ करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाएगा तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हम हमारे विचारे से ही बनते हैं। हमारे जैसा विचार होता है वैसा हम बन जाते हैं। इसलिए सोच हमेशा सकारात्मक रखें, सोच हमेशा अच्छा सोचें। विचार हमेशा जिंदा रहता है जीवन में। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख तथा दुख आते रहते हैं। अपने तो तुम्हें हजारों के भीड़ में ढूंढ लेंगे, जैसे एक बछड़ा हजारों के झुंड में अपने माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो श्री कृष्ण को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने तथा बोलने वाला इंसान यदि अक्सर अचानक चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होते हैं पर पानी में अपना वजूद खो देते हैं। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है कहीं उससे कई गुना ज़्यादा वो देने वाला है। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, ज़रा सब्र तो कर। जब मन परेशान हो जाए तो बस श्री कृष्ण का उच्चारण करते रहना। आंखें बंद करके श्री कृष्ण का जाप करें और तभी आप अच्छा तथा शांत अनुभव कर पाएंगे। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं आती। सब अपना सा लगता है बातों से, पर लोग अक्सर छोटे से काम में अपना औकात दिखा बैठते हैं, अपना हैसियत दिखा बैठते हैं। ज़िंदगी की तजुर्बा छोटे आदमी बड़े आदमी का काम आ सकता है, पर यदि बड़े आदमी का काम पड़े तो बड़े आदमी बदल जाता है। वह कभी भी छोटा आदमी का काम नहीं करता। इसी तरह हमारे जीवन में जो आप जिसके कार्य करते हैं वह आपके प्रति कार्य नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं देता। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है पर भाग्य से नहीं, क्योंकि भाग्य तो ऊपर वाला ही देता है। यदि आगे बढ़ना हो तो ज़माने पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे हमेशा छोटे रखिएगा मकान का। जो व्यक्ति झुक कर आ गया, समझ लीजिए वही आपका है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किल में भी रास्ता है। ज्ञानी वही होता है जो ये समझ लेता है कि दुनिया क्या है, और अज्ञानी वो होता है जो अभिमानी होता है। उसे कोई नहीं समझा सकता, जो कि सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। समय एक ठोकर ऐसे पड़ते हैं कि बड़े से बड़े पत्थर भी टूट जाते हैं, और हम तो इंसान ही हैं। इसीलिए इंसान को कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना ना रखें, किसी के प्रति गलत भावना ना रखें। समुंदर को क्या पता कि गम कितना है, वह आंसू बनकर आँखों में आ भी नहीं सकता। इसी तरह हमारे जीवन में कितना गम है वह हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमें ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है गमों को छिपाना। अक्सर हम जानते हैं, पर क्या बताएं कि लोग हमारा हंसी जानकर हमारा गम नहीं जानते। अक्सर हंसी देखकर लोग ये समझते हैं कि इसके जीवन में गम नहीं है, पर जितना गम है वो हंसी से कई गुना ज़्यादा है। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी हो तो विश्वासघाती लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। क्योंकि धोखा और तारीफ़ तो पीठ पीछे ही मिलती है, पीठ पर ही मिलती है। यदि आप सही कर्म करिएगा तो आपको तारीफ़ लोग पीठ को थपथपा कर ही देंगे, और यदि आप गलत कार्य कीजिएगा तो पीठ को ही पीछे से वार करेंगे। क्योंकि जीवन का यही रहस्य है, जीवन का मूल सत्य है संघर्ष, निष्ठा और शक्ति से किया गया, लगन से किया गया कार्य। आप जीवन में तभी सफल हो पाएंगे। सफल होने का ये 2 मंत्र हमेशा याद रखिए। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ,
जिद्दी और उत्साह। आप किसी कार्य के प्रति जिद्दी हो जाइए, बीच में चाहे जो भी आए। जिस प्रकार एक बाघ किसी जानवर के प्रति वो अपना लक्ष्य बनाता है तो उसे तब तक नहीं छोड़ता चाहे रास्ते में उसे दूसरा जानवर क्यों न मिल जाए। उसी तरह आप लक्ष्य ऐसा बनाइए कि जब तक वो हासिल न हो जाए तब तक आप इधर उधर भटके नहीं, और बिना लक्ष्य प्राप्ति के आप कभी रुके नहीं। और जब तक आप जिद्दी हो जाएंगे तब आपका उत्साह भी बढ़ जाएगा, और उत्साह ही जिद्दी ये दोनों ही लक्ष्य प्राप्त करने का मूल रास्ते हैं। इसीलिए जीवन में आप जिद्दी रहें, लक्ष्य के प्रति जिद्दी रहें, न कि किसी बुरे कर्म के प्रति। बुरे कर्म तो कुछ आपको बर्बाद करने के लिए आता है, और जब आए तो उसे बस एक बात कर दीजिए, ये ज़िंदगी थोड़ी सफल तो होने दे, फिर मैं तुझे भी मौका दूंगा, देखता हूँ तू मुझे कितना बर्बाद कर पाएगा। इसी तरह आप इसे ही अपने सफलताओं को प्राप्त करते रहें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जल्द ही मिलते हैं एक नए कृष्णवाणी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।